बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 47 के आगे से पाठ शुरू करेंगे, तो कृपया करके आप लोग ज़रूर सुने। और जो भाई बहन नए हो, हमारा पहली बार चैनल देख रहे हो, तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का भी मौका दें। और जैसा पीछे का हमारे आपने भाग में सुना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आज्ञा लेकर तैयार हो गए हैं वन आगमन के लिए। अब माता कैकेयी से भी आज्ञा ले लिए और राजा दशरथ को भी बोलकर वहाँ से निकल पड़े हैं। अब आगे की कथा है, आप लोग ज़रूर श्रवण करें और पूरा श्रवण किया करें। आपसे यही मेरी विनती प्रार्थना है कि आप अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा श्रवण करें श्री रामचरितमानस। अब हम पाठ कर रहे हैं। काह न पावक जारिषक, कान समुद्र समाई, अकान करे अबला प्रबल, केहि जग कालू न खाय। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। ये का सुनाई विधि काहे सुनावा, का दिखाई चाह काह दिखावा, एक कहाई भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना चाहते हैं। और एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। ये जो हठि भयहु सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुनु जगा जनु, एक धर्म परमिति पहिचाने, अनिपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। ये शिवी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत करि सम्मत कहाही, एक उदास भाय सुनि रही। हे शिव, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई यह सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। हे कान मोदी कर रत गही जी हाँ, एक कहाइया है बात अलिहा, असुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरतु कहूँ प्राण पियारे। कोई
कई हाथ से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी की को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै वरु अनल कनु सुधा होहि विष तूल। सपने कबहु न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा जाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। हाँ एक विधाता ही दुखनु देहि अशुधा देखाई दीनु विसुजे। खर भरु नगर सोच सब काहू दुसह दाहू उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। अब आप लोग ही जरा सोचे कि भरत वहाँ सब भरत जी को सोच रहे कि राजा बनाया जाए, और लेकिन भरत जी को कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं देख सकते कि हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी बन को जाए और मैं राजा बनूं। वहाँ के जो नगर निवासी थे वो सब यही सोच रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग अपने मन को मान ही नहीं पा रहे हैं कि कभी ऐसा होगा। भरत लेकिन जिसको पता चला तो सभी का हृदय में बहुत दुख हो रहा है, और वहाँ जो आनंद उत्साह है इतना भरा पड़ा हुआ था वो सभी पूरा एक ही पल में सब खाक हो गया। अभी प्रबधु कुल मान्य जठेरी अजय प्रिय परम कई कई केरी। लगी देन सिख सीलु शराही बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मानी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी के परम प्रिय थी वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। हे भरत न मोह प्रिय राम समाना सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहू कहीं अपराध आजू बनु देहूं। अब देखिए वे सब कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात का तो सारा जग जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हैं, वन भेज रही हैं। ऐसा वहाँ की जो कौशल्या माता की सहेलियां थी वो सब ऐसे पूछ रही हैं। अब आगे की कथा है। एक कबहु न कियहु सब तियारेसु अप्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाढ़ नहीं किया, सोतिया डाढ़ यानी सौत का पालन नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। ऐसा सब वहाँ की जो नारियां थी वो कैकेयी जी को बोल रही हैं।
के पिय संग परिहरही लखन की रही धाम राजू की भूजब भरतपुर निप्र की जई है बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राज्य ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ हो जाएगा। ए अस विचार उर छाड़हूँ काहू अशोक कलंक कोठी जनि होहूँ भरत हिया बसी देहूँ जुबराजू कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? हे नाही मुराज के भूखे धर्म धुरी न विषय रस रूखे गुरु गृह बसहु राम तज गेहू अनिप्रसन अस बरु दूसर लेहूं। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो और रामचंद्र जी का बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करके इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा जैसा यह बल ले लो कि श्री रामचंद्र घर छोड़कर गुरु के घर रहे। ए जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागी है कछु हाथ तुम्हारे जो परिहास कीन्हु कछु होई तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा, यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रगट में कहकर जाना दो और कि मैंने दिल लगी की है। हे राम सरिस तु सुत कानन जोगू अकाह कहीं सुनि तुम कहूँ लोगू उठाऊं बेगी सोई करहूँ उपाई अजय विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय भांति शोक कलंकु जाई उपाय कर कुल पालहि हाथी फेरु राम ही जात बन जानी बात दूसर चालही जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझि धौ जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लें, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना
शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। बोले सरस्वती माता की जय।